टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये ट्राइंगल सीरीज है। इसमें ट्राइंगल के क्वेश्चंस, ट्राइंगल के कंसेप्ट, सब कुछ ट्राइंगल का कराया जाएगा। जो भी केवीएस पीआरटी का एस्पायरेंट है उसके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप एनवीएस टीजीटी मैथ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी यूजफुल है। ऐसा कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम जहां पे मैथ्स आता है उसके लिए बहुत 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 यूजफुल है। ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो। डी एंड एफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। देखो, अगर एक ट्राइंगल एबीसी आप बनाते हो, ए बी और सी, ये जो पॉइंट आपने नए डिफाइन करे डी ई एफ, ये मिड पॉइंट होने चाहिए। मिड पॉइंट मतलब कि डी जो है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ई जो है वो ए सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एफ जो है वो बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर ऐसा होता है तो सुनते रहे ना, क्या कहा मैंने कंडीशन, ये 3 पॉइंट मिड पॉइंट होने चाहिए इन साइड्स के। तो जो ट्राइंगल बनेगा, इन चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। इन चारों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। अगर इसका एरिया एक्स है तो इसका भी एक्स होगा, इसका भी एक्स, इसका भी एक्स। लेकिन कंडीशन समझ आई आपको? कंडीशन ये मैंडेटरी है कि इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट होना जरूरी है। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो मैं इसके अंदर भी एक ट्राइंगल बना देता हूं और ये जो पॉइंट है नए वाले, जैसे यहां डायग्राम में आ जाओ, ई एफ डी मिड पॉइंट थे इन साइड्स के, पी क्यू आर मिड पॉइंट है इन वाली साइड के, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है ना। ऐसा होता है तो सुनने की कोशिश करना। अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया पूछता तो कितना होता? 1/4 टाइम्स ऑफ बड़े वाला। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 4x। और इस अंदर वाले छोटे ट्राइंगल का, इस छोटे ट्राइंगल का, किसका? इस पूरे छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? x/4। क्लियर है? यानी कि 1/4 होता चला जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल ऑफ एबीसी। एबीसी ट्राइंगल का एरिया जो है, क्या हो रहा है, एबीसी ट्राइंगल का एरिया 64 है। आपको डीएफ का बताना है, सॉरी पीक्यूआर का बताना है। ठीक है ना। तो देखो, ये बड़े वाले का 64 है, तो इसके अंदर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बना, इसका बच्चों कितना होगा? 16। क्यों? क्योंकि 1/4 होता है। और इसके अंदर जो ये छोटा बन रहा है, ये 1/4 होगा किसका? अपने वाले ट्राइंगल का। और इसका वाला ट्राइंगल कितना है? 16। तो आंसर आ गया 4। क्लियर है बात? 2 मीडियंस पीएस एंड आरटी ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। ठीक है ना। इसके बाद मीडियन एक पीएस है और एक आरटी। ठीक है ना। पीएस की वैल्यू 9 है, पीएस की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है और आरटी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएस। अच्छा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम जी दे दिया। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को नाम जी दे दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ आरएस। 1 मिनट के लिए, मतलब इसको पॉज करो और 1 मिनट आप ट्राई करके देखो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस की क्या वैल्यू है। और ये हर क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन वही है ना, फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि बकवास है। चलो, अब करना क्या ठहरा हमें? अब एक चीज समझना। मैंने कहा था जी को सेंट्रॉइड कहा था, जी को मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसे सेंट्रॉइड कहा था, माध्यक कहा था। क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको यह भी कहा था कि पीजी रेशो जीएस 2:1 होता है। यह मीडियन की प्रॉपर्टी है, मीडियन के सेंट्रॉइड की यह प्रॉपर्टी है कि पीजी रेशो जीएस 2:1। तो अगर आप चाहो तो ये वाला पोर्शन का लेंथ निकाल सकते हो। कैसे? जीएस कैसे निकलेगा?
टोटल लेंथ है 9 मल्टीप्लाई जीएस के लिए 1 है अपॉन में दोनों का सम। ये रेशो की प्रॉपर्टी है। क्या है रेशो की प्रॉपर्टी? जो साइड निकालनी है उसका अनुपात ऊपर रखना है, नीचे टोटल का सम रखना है और टोटल साइड को मल्टीप्लाई करना है 3। तो ये नीचे वाली साइड हो गई 3 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाली हो गई 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता था बच्चों आर जी अनुपात जी आर, ये भी 2:1 होगा। अब यहां से सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी टी है ना, आरजी अनुपात जीटी 2:1। अगर आप इसको ये लिख देते कि जीटी अनुपात आरजी 2:1 तो वो गलत हो जाता। क्लियर है बात? तो वो क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां से जीटी निकाल सकता हूं या आरजी निकाल सकता हूं। आरजी निकाल लेता हूं। क्यों निकाल रहा हूं भी सब समझ आएगा। आरजी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि पूरी लेंथ 6 है। 3 2 जा 2 2 जा 4, ये आ गया 4, यानी कि ये वाला पोर्शन 4 आ गया और ये वाला पोर्शन 2 आ गया, क्योंकि टोटल कितना है 6। अब इसने यहां पे कहा था जी एट राइट एंगल, मतलब ये एंगल 90 का है। हमें दिख नहीं रहा, वो एक अलग चीज है। हमारी ड्राइंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी ना आपकी। उसने जो कंडीशन कह रखी है वो उस लेके चलनी है। जी क्या 90। अब आप ढंग से देखो, ये एक ट्राइंगल का रूप ले लिया, ठीक है ना। कैसे बनेगा वो छोड़ो, जी एस आर, ये 90 है। चलो इसे सही से कर देता हूं, आपको 90 दिखना चाहिए, ठीक है ना। जी आर और एस, ये वाला पोर्शन कितना आ गया 4, ये वाला पोर्शन कितना आ गया 3। पाइथागोरस से ही निकाल सकते हो आप, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर आंसर। अब आप देखो क्वेश्चन में कितनी गहराई थी, मैं यही कह रहा हूं। मान लो आपने सारा कर लिया और इस क्वेश्चन को नहीं करा या इस तरह का क्वेश्चन नहीं करा तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको अपोलोनियस थ्योरम कराया था, ये भी मुझे कराना है, सब कराऊंगा। ये पूरी शीट है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे मैं कराऊंगा, ठीक है। डोंट टेक टेंशन, ये मैं करा चुका हूं अपोलोनियस थ्योरम से। अब जैसे अब आपको क्या करना चाहिए, अभी आप वीडियो देख रहे हो, इस वाले क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, आपने देखा ही नहीं देखा वो आपकी इच्छा है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करो और आंसर करके देखो। पहले पॉज करो फिर करके देखो, और इसका आंसर है 8 + 2√97। ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैं लास्ट टाइम करा चुका हूं, होमवर्क है। मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए, और नहीं आएगा तो लिखना है क्वेश्चन नंबर 35। कमेंट में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। देखो, इन ट्राइंगल एओबी सॉरी एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री। इसके बाद एडी एंड सीएफ आर, एडी एंड सीएफ, एडी ये रहा और सीएफ ये रहा, इंटरसेक्ट एट ओ, तो कहां पे कटते हैं? ओ पे। अब वो आपसे कह रहा है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, अब वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ एओसी, एरिया ऑफ एओसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीडीओएफ। आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ एओसी। एओसी का है ये वाला, बीडीओएफ, बीडीओएफ ये वाला। समझ आ गया आपको? आपको ये पूछा उसने, क्या पूछा? एरिया ऑफ एओसी रेशो एरिया ऑफ बीडीओएफ, ये आपको बताना है, ठीक है ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मुझे बता के दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बता पाओगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर सको। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे सवाल हो चाहे कुछ हो, जो कोई भी इंसान ना कर सके, ठीक है ना। हर कोई सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको उस लेवल की उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हो तो आप पछताओगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूं आपको, क्योंकि मैं तो सारे सॉल्व करके बैठा हूं, ठीक है ना। आपको यकीन नहीं होगा, इसका आंसर है 1:1, 1:1। इसका आंसर है 1:1, एंड यू हैव टू टेल मी हाउ। ओके, तो इसी तरीके से आज एक ट्राइंगल की
वीडियो आएगी जिसमें सारे मतलब 8 से 10 कंसेप्ट आज आएंगे। उन 8 से 10 कंसेप्ट के बाद ये बची हुई शीट मैं आपको कराऊंगा, बहुत बड़ी शीट है, ठीक है ना, ये मैं आपको कराऊंगा। कंटेंट पसंद आए तो अपना प्यार दिखाएं। धन्यवाद।